जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, बिहार के इंचार्ज शहर हैदराबाद के नौमुंतखब रुकन असम्बली व शहर हैदराबाद के साबिक मेयर जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, पूर्णिया जिला के सदर MIM जनाब भाई नदीम साहब, पूर्णिया जिला के जिम्मेदार साथी जनाब भाई मौलाना आदिल साहब, जनाब भाई महफूज आलम साहब, पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अजीजी गालिब बाबू, बड़े जोश और जज्बे के साथ पार्टी का झंडा थामे हुए इनकलाबी नौजवान जनाब मुखिया राशिद करजई साहब और सभी जिम्मेदारान, बिहार के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए MIM के शहदाइयों, झारखंड से आए हुए MIM के साथियों और 22 हलके के सभी गय्यूर नौजवानों, किसानों और मजदूर साथियों और मीडिया के दयानतदार साथियों, इस वक्त पूरा सीमांचल नहीं पूरा मुल्क एक आवाज़ को ध्यान लगाकर सुनता है और बार बार सुनना चाहता है। दुश्मन जिसको नफरत है वो भी छुप छुप कर सुनता है। वो आवाज़ जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब की है। यकीनन कि उसको आप सुनेंगे। और मैं कहता हूँ, एक ज़माना था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर गलबा हासिल कर लिया और उसने अपने हीरोज़ का तज़किरा ऐसा किया कि मुसलमान सर झुकाए हुए था और उसको नज़र नहीं आ रहा था कि उनके मुकाबले में कोई हमारे दरमियान है कि नहीं है। ऐसे वक्त में जब कौम एहसासे कमतरी के समंदर में डूब रही थी, अल्लामा शिबली एक बड़े आलिम थे। उन्होंने अल फारूक और अल मामून की किताब लिखी और कहा कि ईसाइयों के जिन हीरो के कश्फ व करामात और खिदमात से तुम इतना अपने आप को कमतर महसूस करते हो, हजरत सैयदना उमर फारूक की तारीख पढ़ो, उसके मुकाबले का कोई पासंग का भी कोई आदमी उसके यहाँ नहीं है। किस वक्त कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सच है कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर वो कहर बर्पा किया कि मुसलमान खौफ से सर झुका रहा था। ऐसे वक्त में ज़रूरत इसको हीरे और जवाहर की नहीं थी, पक्के मकानात की, पक्की सड़कों की नहीं थी। इनके दिल के अंदर में जो घबराहट थी, इनके हौसले जो टूट रहे थे, इनकी हिम्मत जो जवाब दे रही थी, ऐसे वक्त में उनको हौसले की ज़रूरत थी। और कौमी सतह पर गर्दन झुकाए हुए नौजवानों को किसी ने गर्दन उठाकर जीने का हौसला दिया तो यकीनन है पूरे देश में कोई और नहीं, एक अकेला तन्हा नाम है और उसका रफीक़े कार भी है, वो जनाब बैरिस्टर सऊदीन अवैसी है और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी है। इन दोनों की जुरतमंदाना खिताब ने पूरी कौम के ज़मीर को झंझोर दिया और जो लोग सर झुकाए हुए थे वो सर उठाकर जीने ही नहीं बल्कि सर को कटाकर जीने के लिए तैयार हो गए आज। और ये कह रहे हैं कि हम कभी भी सर झुका के जीने वाले नहीं हैं। वक्त मुख्तसर है, हम भी अपने महबूब लीडर को सुनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि आपके दरमियान में मेरी हैसियत एक उम्मीदवार की है, इसलिए अपने चंद मारूज़ात आपके सामने में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे अजीज़ों, ये सीमांचल का इलाका है जो अमन व अमा का गहवारा है। हिंदू मुस्लिम एक जैती की बेमिसाल और बेनज़ीर बस्ती है। आज़ादी के वक्त यह इलाका बिहार का खुशहाल तरीन इलाकों में शामिल था और उसका सबूत यह था कि बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूर यहाँ आते थे। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है कि आज पूरे बिहार में सबसे गरीब हम हैं और हमारा 70% नौजवान आज परदेश में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। 10-12 साल की उम्र के बच्चे जिनकी उम्र माँ के आगोश व सोने की हैं, वो दिल्ली और पंजाब के होटलों में जाकर पोछा मारता है। माँ जिसे सुबह बाबू कह के सहला के जगाती थी, आज होटल वाला उसे थप्पड़ मार कर जगाता है।
इस हकीकत को सोचो जरा, कोई महीना ऐसा नहीं है जो बाहर का मरा हुआ मजदूर, हादसे का शिकार मजदूर बायसी, डगरवा, अमोर, बैसा या सीमांचल की दूसरी बस्तियों में नहीं आता। सैलाब की तबाही अपनी जगह पर है, किसानों की बदहाली अपनी जगह पर है। हम एमएलए और एमपी चुनते रहे, आखिर ये हमारे किस मर्ज की दवा बन पाए? मेरे भाइयों, जिस मुल्क में हम और आप जीते हैं उस मुल्क में जमहूरी निज़ाम है और जमहूरियत में कवानीन बनते हैं असम्बली और पार्लियामेंट में। तकदीर का मालिक तो खुदा है, लेकिन असबाब की दुनिया है। असबाब की दुनिया में जो तामीर और तरक्की के मंसूबे होते हैं उसका ताल्लुक़ असम्बली और पार्लियामेंट से है। हमारे बुज़ुर्गों को एक बड़ी बीमारी पकड़ गई या सियासी बाजीगरों ने इनको सिखा दिया कि अरे आपका तो मकाम बड़ा ऊंचा है, आपका वोट सरकार बनाता है, आप नाराज हो जाएंगे तो सरकार गिरा देंगे। हमारे बुजुर्गों ने भी यही समझा कि हम तो सरकार बनाते हैं। अभी अभी कुछ बुढ़ा जुम्मन मियाँ कहेंगे कुछ तुमड़ा कर जा सरकार बन में भी वाके वोट दो, सरकार बनाना चाहिए मियाँ। बहुत सा बूढ़ा बोलता है ना जी। देखो मामला क्या है, इस बेचारे को पता नहीं है कि जिस वोट से सरकारें बन सकती हैं, जिस वोट से सरकारें गिर सकती हैं, मेरे भाइयों अक्लमंदी से अगर इस्तेमाल करो तो उस वोट से तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। और अगर होशमंदी से इस्तेमाल करो तो तुम्हारी और तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। MIM ने यही तय किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2000 किलोमीटर दूर आकर अपना बेटा, अपना भाई को नुमाइंदा बनाने का इरादा नहीं उनका। बिहार के चीफ मिनिस्टर के दावेदार नहीं है। आपसे उनका एक ईमानी रिश्ता है, एक मिल्ली रिश्ता है, एक इंसानी रिश्ता है, जिसकी बुनियाद पर जब 2015 के 16वीं अगस्त को वो यहाँ आए, यहाँ की गुर्बत की दास्तान पढ़ी तो उसने कसम खाई कि मैं हैदराबाद में इतना पुरसुकून जिंदगी गुजारता हूँ और हमारे लोग सीमांचल में इस कदर बेबस रहते हैं, मैं अपनी सारे सुकून और आराम को त्याग दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, लेकिन सीमांचल के बदहाल लोगों की किस्मत को बदलने की लड़ाई लड़ूंगा। तब से उसने ठानी है और उसी ने यह पैगाम दिया कि उठो, अब हुकूमत बनाना और हुकूमत के गिराने का खेल बहुत हो गया और तुमने सब कुछ लुटा दिया है। आओ अब वोट का इस्तेमाल अपने नस्लों की तकदीर व तस्वीर को बदलने के लिए करो। कल तक तुम जिनको वोट देते रहे वो तुम्हें गुलाम समझते रहे। वोट नहीं है, तलवार है। सिपाही को दोगे पहरेदारी करेगा और किसी नाकारे को दोगे तलवार अकारत में बर्बाद जाएगी और किसी जालिम को दोगे तो तलवार से तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी। इस इलाके के लोगों ने बार बार कांग्रेस को ही वोट दिया है कि नहीं दिया है? हमने बार बार कांग्रेस को वोट दिया और हर बार कांग्रेसियों ने हमारी गर्दन काटी, हमारी तलवार हमारी गर्दन काटी। बाबरी मस्जिद में इन जालिमों ने अगर मूर्तियां न बैठाई होती तो आज बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हो गई होती। अगर मूर्तियां न बैठाई होती तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में यह नफरत का माहौल पैदा करके बीजेपी सत्ते में नहीं आ सकती थी। इस कांग्रेस ने मुझे क्या सौगात दिए। मुझे मुरादाबाद के ईदगाह में खून की होली खेली मेरे लोगों से। इसी कांग्रेस ने मीरठ मलियाना के हंडन नदी के किनारे मेरे नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई। यही मगामा से अभी लोग आए हैं, भागलपुर पार करके आए हैं। भागलपुर में हमारे नौजवानों को काट कर दफना दिया गया और उसके सीने पे गोभी की काश्त की इन कांग्रेसियों ने। और नतीजा ये हुआ कि कोई एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। गम किस्से जो सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इतना गम इसने दिया है। अभी ताज़ा तरीन वाक़या है नौजवानों, 2011 में आपने और हमने मिलकर एक लड़ाई लड़ी थी। एक लड़ाई ये लड़ी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस की ज़मीन फराहम की जाए। नीतीश जी की नानी मर रही थी ज़मीन देने में। जब लाखों की तादाद में हम सड़कों पे आए तो 3 महीने में ज़मीन देनी पड़ी। एग्रीमेंट 2011 के दिसंबर को साइन हुआ। 2012, 13 और 14 के अप्रैल तक इन्हीं कांग्रेसियों की हुकूमत दिल्ली में रही, लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए किशनगंज के लिए पैसा नहीं दिया और हमारे
बच्चों के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया, जिसने अलीगढ़ का ख्वाब दिखाकर हमारे ख्वाब को चकनाचूर किया है, उस कांग्रेस के ख्वाब को भी चकनाचूर कर देना अब हमारे नौजवानों को जिम्मेदारी है। याद होगा 2014 में हमने एमपी का इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ना छोड़ दिया था कि मुझे अंदेशा होने लगा था कि बीजेपी से नीतीश कुमार मिल गया है और फिरका परस्तों को हम पर थोप रहा है। हमने कुर्बानी दी और मौलाना को आपने वोट दिया। असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह जीते कि नहीं? हमने कुर्बानी दी, आपने वोट दिया, जिनको जिताकर भेजा। तलाक बिल की जब पेशी हुई, इसी कांग्रेस ने मौलाना को बोलने की इजाजत नहीं दी। ये मालूम है आपको? मौलाना ने गवाही दी है। नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि तलाक के बिल पर जिसने हमारे मेंबर पार्लियामेंट को बोलने नहीं दिया था, अल्लाह का शुक्र है सीमांचल की बस्ती में हमारा नौजवान अब किसी कांग्रेसों की भी बोलने नहीं दे रहा है। अब उनकी बोलती बंद हो गई है। कांग्रेस का जो एमपी है इतना नाकारा कि कौवा बोलो तो काला और जावेद बोलो तो लफ्ज नाकारा। उसको कोई ताल्लुक ही नहीं काम से, ठंडे घर में जाकर बसा। कभी भी जो यहाँ पर 22 में सैलाब का मामला आया, कभी निकल के आया? ये जो मानंदा बेसिन का मामला था, बोला नहीं ये काम ठीक हो रहा है। बाद को जब हाजी सुभान साहब जरा आगे बढ़े तो सरमन लिहाजन मरवतन आखिर में आया। उनकी दिलचस्पी अवाम के काम से नहीं है। पार्लियामेंट में न आपकी आवाज़ बना, न तरक्की का कोई काम कर सका, न कभी डीओ बीडीओ एसडीओ डीएम के यहाँ आकर आपके मसले को सुलझाया। तो वो आदमी कहीं से आपके लायक नहीं है, आपने तय कर लिया है। दूसरी तरफ एक आया है नटवर लाल, और आपके यहाँ का भी हो गया है दोस्त उसका कई दलाल। यहाँ पर भी 22 में कुछ लड़के हैं दलाली के फितरत के, उनके दोस्त हो गए हैं। आप देखेंगे ये नटवर लाल 3 महीना पहले यही 22 में अमूर में हमारे ही कुछ लोगों को वर्गलाता था और कहता था कि अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है अवैसी साहब, और हम लोग असल देशभक्त हैं। हालांकि इनको शर्म नहीं आ रही थी कि बीजेपी के साथ नीतीश के टिकट पर 2010 में इलेक्शन लड़ा था, 2019 में भी लड़ा, 20 में लड़ा। इसको शर्म नहीं आई और ये कह रहा था मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। अच्छा नारा था, लेकिन 3 महीने में क्या हो गया कि अब ये कहता है नहीं मोदी लाओ और मुझको बचाओ, मोदी लाओ और मुझको बचाओ। और जनता ने कह दिया है अब उनको हर जगह पर कि मोदी क्या, मोदी का अगला भी आ जाएगा तो तुमको बचा न सकेगा, चूंकि कबूतर के अंडे से चील नहीं जन्म ले सकता है और सीमांचल से कभी भी फिरका परस्त नहीं जीत सकता है। ये तय कर लिया है लोगों ने। और देखो ये नटवर है कौन? जब मोदी का ये आदमी है तीर लेकर आया है, तो सीमांचल के लोगों को इतना बेवकूफ समझता है क्या? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है कि मोदी? बोलो, आवाज से बोलो, मोदी। तो ये जीत के जाएगा तो किसको प्रधानमंत्री बनाएगा? मोदी को। तो मोदी का आदमी तीर लेकर आया है तो भटकना मत, तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में ये नरेंद्र मोदी का ही फूल है। इसलिए इसको पहचान लो ये कि नरेंद्र मोदी का फूल लेकर ठगने आया है। चूंकि रामू तो फूल को देगा, अब्दुल रहमान नहीं देगा, तो तीर लेकर आया है। ए दलाल, तू हमें इतना कमजोर समझा है, तू किनके साथ खड़ा है? मोदी का नाम लब पे आता है तो गोधरा की हमारी उन माओ बहनों की लुटी हुई इज्जत और इस्मत की भयानक और दर्दनाक तस्वीर सामने होती है। कानों में उसकी दर्द भरी चीख सुनाई देती है। शैतान भी शर्मिंदा था, इब्लीस भी परेशान था। जो कुछ वहाँ के दरिंदों ने किया, माँ के सामने में बेटी की आबरू लूटी, बाप के सामने में बेटी की आबरू लूटी, भाई के सामने में उसकी बहन की इज्जत को तार तार किया गया। हालांकि इन बेशर्मों ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि बच्चों के सामने में बिल्किस की इज्जत को तार तार कर दिया। याद है नौजवानों, तुमको दिल का ये जख्म को ताज़ा रखना चाहिए, पुराने किस्से को बार बार पढ़ना चाहिए। मामला क्या हुआ कि छोटे दूध पीते बच्चों को माँ के गोद से छीन छीन कर
आग में डाला गया कि नहीं गोधरा में? हामला औरत के सिकम को चाक किया गया कि नहीं किया गया? तो बाप का कातिल बस्ती में आए तो उसकी ताजीम करोगे या उसके गर्दन पर हाथ रखोगे? क्या करोगे? आवाज से बोलो। तो जो लोग गोधरा के हमारी माओ बहनों की इज्जत टूटे कत्ल करे, बस्ती में उनके साथ इज्जत करोगे तो उनको निकालोगे कि नहीं निकालोगे? उनकी सियासी गर्दन मरोड़ देनी है और फिर कभी आवाज न लगा सके सीमांचल में, यह सबक इन जालिमों को पढ़ा देना है। और यही वजह है कि आज पूरे सीमांचल के नौजवानों की तरफ से उमंग भरा ये पैगाम दिया जा रहा है, फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की, हम हिंदू और मुसलमान एक जगह मिल के रहते हैं, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे, फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। सीमांचल या फिर किशनगंज कहो, बायसी कहो, किशनगंज पार्लियामेंट हलके के नौजवानों ने खाई है कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। ये जो दलाल है, नटिया दलाल, इसका क्या काम है? इसका काम है आवारा लोगों को आगे बढ़ाना, ऑफिसों से कमीशन वसूल करना, गरीबों का घर बन रहा है, बालू और गिट्टी के गाड़ियों से अवैध वसूली कराना। ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसने समाज के नौजवानों को बिगाड़ दिया है। मैं फख्र नहीं करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब 2014 में मुझको टिकट दिया और मैं हार भी जाता तो वजीर बनता, तो मैंने बीजेपी से करीब होते हुए नीतीश को देखा तो मैंने उसके टिकट को लात मारकर कुचलकर फेंक दिया। और आज जबकि पूरे मुल्क में मुसलमानों को खौफ के माहौल में जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं गाय के नाम पर पहलू खान और जुनैद का कत्ल हो रहा है, बिहार में कहीं सोनोवर का और कहीं गुलनाज को मारा जा रहा है, बिहार शरीफ के मदरसे अजीजिया को जलाया जाता है, 4000 से ज़्यादा इस्लामी किताब और कुरान के नुस्खे नजर आतिश किए जाते हैं, मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा जा रहा है, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, और हद तो ये है कि नमाज की हालत में भी नमाजियों को लात से मारा जा रहा है। इस खौफ के आलम में जिसने बर्पा कर दिया पूरे हिंदुस्तान के मजबूरों पर, और आज मौलाना सलमान अजहरी को हक गोई के पादास में जेल के सलाखों में बंद किया जाता है, उस बीजेपी का अगर कोई झंडा लेकर आए, उस नरेंद्र मोदी को कोई वजीर आजम बनाने के लिए आए, तो बोलो वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? खुदा के घर को जिसने तोड़ा खुदा का दुश्मन है कि नहीं है? खुदा के घर को जिसने तोड़ा हमारा दुश्मन है कि नहीं है? 3 तलाक के जरिए से शरीयत पर हमला किया, शरीयत का दुश्मन हमारा दुश्मन है कि नहीं है? बायसी के लोग इनकलाबी नारा लगाते हैं, नारे तकबीर बुलंद करने वाले इस तरह नारा लगाते हो, नारा ऐसा लगाओ, ताली ऐसी बजाओ कि नरेंद्र मोदी का सियासी रुखसार और नीतीश कुमार का सियासी गाल लाल हो जाए, ताली ऐसी बजाओ, नारे ऐसे लगाओ कि इन दोनों जालिमों के कान का हरिया पड़ जाए। मामला यह है कि इन जालिमों ने हमारे साथ क्या सलूक किया है। 3 तलाक का दुश्मन, 3 तलाक पर बिल लाने वाला शरीयत का दुश्मन है कि नहीं है? तो जो शरीयत का दुश्मन हमारा दुश्मन है कि नहीं है? सीएए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ है कि नहीं है? जो मुसलमानों का दुश्मन हमारा दुश्मन है कि नहीं है? जो 400 पार पार्लियामेंट जीतकर हमारे आईन से मिले हुए हमारे हुकूक को छीनना चाह रहा है, वो मुसलमानों का ही नहीं देश का दुश्मन है कि नहीं है? मेरे भाइयों, इनके खिलाफ मजबूत इत्तेहाद की जरूरत है, और वो पैगाम लेकर बैरिस्टर सुदनी अवैसी आया है। मैं आपको एक बात कहता हूं, अब तक आप जो चुनते हैं, तो मुझे क्या एमपी बनाना चाहते हैं ना? आप एमपी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं मुझ जैसे गरीब और मामूली घर के बेटे को हमारे अमोर के भाइयों ने जिता दिया। अमोर में पहले भी एमएलए था ना, बहुत भारी भरकम सब आदमी था। कभी अमोर के नदियों के कटाव का चर्चा करने की हिम्मत हुई?
और मुझको देखते हो कि लड़ता हूं कि नहीं लड़ता हूं, सबके लिए लड़ता हूं कि नहीं लड़ता हूं। आज वोट देने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, बैरून मुल्क से आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बहन की शादी में नहीं गया था एमएलए साहब, लेकिन आपको वोट देने आ रहा हूं। मैं ईद में नहीं आ सका, मैं आपको वोट देने आया हूं। ऐ परदेसी नौजवानों, तुम्हारे इस जज्बे को मैं सलाम करता हूं। और ये तुम खुदाई फौज हो, तुम खुदाई फौज हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के इस कारवां में प्रदेश में रहने वाला नौजवान, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% परदेसी नौजवान आज एमआईएम का खुदाई फौज है और वो अपने पैसे से काम कर रहा है। क्यों? उसने जाकर दिल्ली, पंजाब देखा, वहाँ की खुशहाली देखी, अपनी बदहाली देखी। जब अपनी बदहाली देखी तो उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि एमआईएम आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेरी भी लड़ाई लड़ रहा है, यही वजह वो आया है। मैं सिर्फ एमपी नहीं, आज आपको एक चीज देने आया हूं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सबके में देने आया हूं। मैं एक सवाल करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। चौराहे पे एक बच्चा खड़ा है, पूछो उनसे तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा अपना नाम बता देता है, राम रहीम अब्दुल रहमान या राम प्रसाद, कुछ भी बता देता है। पूछो तुम्हारे इस बस्ती के मुखिया का नाम क्या, सरपंच का नाम क्या, नमाज कौन पढ़ाता है, पूजा कौन कराता है, सबका नाम बच्चा फटफट बोलता है। तो एक आदमी को हैरत हुई, 10 साल का बच्चा सबको जानता है। पूछा बेटा तुम्हारे बाप का नाम क्या, तो बोला, अब बच्चा कुछ नहीं बोलता। बोलो बेटा बोल रहे, तेरे सबका नाम जानता, बाप का नाम बता। बच्चा कुछ नहीं बोलता। क्या ख्याल होगा नौजवानों तुम्हारा? शायद इसका बाप मर गया होगा, होगा ना? या ये भी ख्याल होगा कि शायद इसका बाप कोई बदनाम जमाना आदमी है जिसका नाम लेते हुए बच्चा शर्माता है। एक तीसरा ख्याल भी हो सकता है नापाक सा, कि शायद इसकी मनहूस माँ ने इसके बाप का नाम ही नहीं बताया, हो सकता है। अब मैं पूछूं, जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में अभी, अख्तरुल ईमान को भी तुम ताक पर रख दो। मैं पूछ रहा हूं, बिहार में जादवों का नेता कौन? दोपहर का खाना नहीं खाए क्या? कौन? लालू तेजस्वी। पासवान का नेता, कोयरी कुर्मी का नेता, मल्ला का नेता मुकेश सहनी, मांझी का नेता जीतन राम मांझी। अब ठहर जाओ, अब मैं पूछ रहा हूं, हैदराबाद को छोड़ दो, मजलिस को छोड़ दो, तुम्हारा नेता कौन? बोलो, माफ करो मुझे, उस मासूम बच्चे का हाल जो चौराहे पे खड़ा है वो तुम्हारा और हमारा है कि नहीं है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये 70 सालों में हमको नहीं मिल सका। अल्लाह का शुक्र है अब हम फख्र से बोलते हैं, चांद का दाग शर्माए है, मेरा नेता उससे भी खूबसूरत लगे है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है ना? अब इसीलिए पार्टी ने तय किया है ना, अब अपनी पार्टी अपना वोट। तो ये तय कर लिए हो ना, अब सबका नेता नहीं, मेरा भी नेता बोलेगा। अब किसी के पीछे नहीं दौड़ेगा, हम अपने नेता के पीछे दौड़ेंगे। बच्चा यतीम होता है तो कभी इस चचा के साथ, कभी उस चचा के साथ, नहीं देखते हो? कभी कांग्रेस का दरी बिछाता है, कभी इसका दरी, कभी उसका दरी बिछाता है। लेकिन गैरतमंद जो है वो का आप किसी की दरी नहीं बिछाएंगे। मेरा लीडर असदुद्दीन अवैसी आया, दरी बिछाएंगे और कालीन बिछाएंगे तो अपने लीडर के लिए बिछाएंगे इंशाअल्लाह। और ये बात देखो, ये क्यों हुआ, ये हमारी हालत खराब क्यों हुई? जो लोग चुन के गए कांग्रेस से, अरे मैं चुन के जाऊंगा, प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो होगा उसको वोट देंगे। अब बैरिस्टर साहब ने यही किया है। फर्क होगा कि कांग्रेस का जो जीत के जाएगा वो गुलाम होगा, आवाज नहीं उठा सकेगा। अख्तरुल ईमान जीत के जाएगा तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बाजू में बैठकर वोट देने से पहले अपने इलाके की तरक्की का मंसूबा तय करेगा कि मेरे इलाके के लिए क्या कर रहे हो, तब तुमको वोट देंगे। हम गुलाम नहीं कि मुफ्त तुमको वोट देंगे। लोग बोलते हैं ना, बोलने से की हो जाए। बोले महानंदा नदी में कभी कोई नेता को पुल बनाने के बारे में बोले, सोचे कभी? आज गरीब परदेसी नौजवानों, प्रदेश में जो नौजवान जाता है, मैंने कहा पटने में मुख्यमंत्री जी, जो नौजवान अपने बीवी बच्चे को छोड़कर दिल्ली पंजाब जाता है, 15 दिन की अपनी दुल्हन को छोड़कर पंजाब जाता है, वो कमा के 100 रुपये लाता है तो 30 रुपये बिहार सरकार को, 20 रुपये दिल्ली की सरकार को देता है। उसके कमाई का टैक्स लेते हो। जब वो बेचारा मर जाता है प्रदेश में, उसके बीवी बच्चे मातम करेंगे कि लाश लाएंगे चंदा लेकर, उनके लाश को लाना पड़ेगा। मंत्री ने
गवाही दी असेंबली में कि अख्तर साहब ने गरीबों का सवाल उठाया था, मैं विदेश से लाश लाने का सरकारी इंतजाम कर रहा हूँ। आज मुफ्त लाशें आ रही हैं देश के अंदर भी, लेकिन कुछ सब नेता चंदा करके लाश आता है तो का इसी काम के लिए। कोरोना में देखो, अभी हमारे यहाँ नहीं आ सके भाई जनाब वारिस पठान साहब, कोरोना में 2-2 ट्रेन भिजवाया है उन्होंने कस कस के लोगों को। हमारे कुछ साथी रहे अहमदाबाद में, उन लोगों ने 3000 लोगों को खाना खिलाया है 2 महीना 2.5 महीना तक। आदिल हसन एडवोकेट है, 1-1.5 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के में जहाँ भी फंसा बिहारी और सीमांचल सबसे पहले फोन हम ही लोगों को करता है। वो जानता है कि पूरे मुल्क में अगर MIM का जहाँ भी एक सिपाही है वह अपने लोगों के लिए खून देने के लिए तैयार है। ये काम हम लोगों ने किया है। आज जो पूरे मुल्क में एक बिरादरी का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये बड़ी नियामत चीज़ है दोस्तों। ये लीडरी देने के लिए आप क्या आया है। कांग्रेस ने मस्जिद तोड़ी कि नहीं तोड़ी, बीजेपी ने हमको काटा कि नहीं काटा, नीतीश ने सारे मुस्लिम दुश्मनी के कानून में साथ दिया कि नहीं दिया। आज लोग कहते नौकरी दिया, नौकरी कोई नेता अपने बाप के घर से देता है, अपने बाप के घर से देता है। तुम क्या कहोगे, मुशरिक तो वही हो जाता है, ये रिस्क दे रहा है। अरे तुम्हारी नौकरियां मारी गई, पूछो इनसे। 3 करोड़ 68 लाख 3 करोड़ 31 लाख मुसलमान जाति आधारित गणना के मुताबिक, नौकरी में हिस्सेदारी 3,68,000, 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से जिन जालिमों ने महरूम रखा है। चंद नौकरी पाने वाले कहते हो कि ये नीतीश मेरा आका है। तुमको ख्याल नहीं कि मेरे 1,95,000 लोगों की नौकरी खत्म कर दी। बिहार में 14,000 उर्दू टीचरों को बहाली होने नहीं दिया। फारसी के इदारों को इसने बंद कर दिया, उर्दू के अकेडमीज को इसने बंद करके रखा है। इन जालिमों के करतूत से वाकिफ हो जाओ। ये मुसलमानों के दुश्मन है, ये सीमांचल के दुश्मन है, ये उन लोगों के दुश्मन है जिनका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनके दुश्मन है। आज हम क्या लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ते? सीमांचल एक कश्ती है, इस बस्ती में हर कोई रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब की लड़ाई लड़ते हैं। कोई माई का लाल है अवैसी साहब के बारे में या मेरे बारे में बता दे कि कभी किसी नॉन मुस्लिम के खिलाफ? हम तो मजलूम के इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। सब ने राजद खामोश रही, इन नौकरियों में उनका मामला नहीं था। आज उनका नेता क्या क्या बोल रहा है। अभी पूर्णिया में आकर के कह के गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ पर रहता है, मोदी कह के गया कि नहीं किया? मुजाहिद से पूछो कि तुम घुसपैठिया की औलाद हो कि भारतीय की औलाद हो, जवाब दो। अभी यहाँ पूर्णिया में नहीं कहा, क्या कहा कि न सलाम चलेगा ना आदाब चलेगा, यहाँ से जय श्री राम चलेगा। इन लोगों को कह दो कि राम के भक्तों में राम का आदर करता हूँ, राम का सम्मान करता हूँ, राम के आदर्शों पर चलो, भारत में न्याय स्थापित हो जाएगा। लेकिन रामायण के परिस्तारियों को तुम छेड़ने की कोशिश नहीं करो। ये जितना राम भक्तों का भारत है उतना ही रामायण के परिस्तारों का भी भारत है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि कोई सलाम से हमको रोक पाएगा। इसलिए पार्टी ने ये नारा दिया है कि सब ने दिया है हमको चोट। आओ एक बार नारा लगा लो। अख्तरुल ईमान बैरिस्टर असदुद्दीन हवे के हवाले से आपको क़यादत देना है। क़यादत खड़ी करनी है कि नहीं खड़ी करनी है? वजीर अपने घर का दरवाजा सड़क भी नहीं बना सका, क़यादत खड़ी हो जाएगी तो झुककर तुमको सलाम करने आएगा लोग। यही किया लालू ने, यादव आगे बढ़े, कुर्मी आगे बढ़े, केरल के मुसलमान आगे बढ़े, तेलंगाना में 100 में 12 मुसलमान आगे बढ़े और 30 मुसलमान बंगाल में पार्टी नहीं बनाया, 35 नहीं बनाया आसाम में, तो बदहाल हो गए। इसका मतलब जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो कौम भी लाश की मानिंद है। अब मेरे कौम का सरदार कौन है? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। आओ एक नारा इनकलाबी लगाते हैं, हम रुखसत होते हैं। मैं जो बोलूँगा वो बोलोगे, आवाज़ जोर से लगाओगे कि आहिस्ते? अंदाज इनकलाबी होगा कि धीमापन का? तो इनकलाबी लोगों के मुट्ठी में ताकत और बाजू में कुव्वत होती है। आवाज ऊंची करो, आसमान की तरफ उठाओ और बोलो जो मैं बोलता हूं। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों से गुजारिश है कि आप भी बोलिए। सबने दिया है हमको चोट। जो बात बोलता हूं जुमला सुनिए, जो बोलता हूं वही बोलिए। माइक लेके बोलिए, माइक पर बोलिए। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट। सबके दिल में है खोट,
सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब ना देंगे इस बेईमानों को अब न वोट, देंगे इन बेईमानों को वोट, अब ना देंगे इस बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन दल्लालों को वोट। अब ना देंगे इस दलालों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना अब वोट, अपनी पार्टी अब अपनाओ, अपनी पार्टी अपना वोट। अब अपनी पार्टी अपनाओ। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद पतंग का निशान, जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिंदाबाद किशनगंज की आवाम, जिंदाबाद बायसी के नौजवान, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में एक बात कह के जाता हूँ, आखिर में एक बात कह के जाता हूँ। अब जब बाहर में सब देख लिया है कि तय कर लिया है एमआईएम को, अब ये लूटे हुए लोग अपना पैसा खोलेंगे, कुछ दलालों को अफवाह फैलाने के लिए बाजार में छोड़ेंगे। इन लूटे हुए लोगों के पैसे लूट लेना, पेशाब खाना बना देना, पाखाना का घर बना देना, लेकिन वोट कभी इनको मत देना। और दूसरी बात, जो अफवाह फैला है कि उधर अख्तरुल ईमान का वोट नहीं, इतना नहीं है, उसका फटवा पकड़ लेना। कहा तेरे किस बाप ने बताया कि वहाँ वोट नहीं है? तुमसे ज़्यादा मैं बाखबर हूँ, दलाल के बच्चे। तो यकीन जानो, हिम्मत और हौसले से काम लो। जब कोई कौम सदाकत पर उठती है, ऊपर वाला उसकी मदद करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।